अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिल बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़हल यंतज़िरून इल्ला अस्साअत अन तअतियहुम बग़तह फ़क़द जाअ अशरातुहा सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बुज़ुर्ग और भाइयों, ज़माना हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के मुबारक ज़माने से जितना दूर होता हुआ जाएगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के मुबारक दौर से उसका फासला जितना बढ़ता हुआ चला जाएगा, दुनिया के अंदर शर, बुराई, फितने उतने ही बढ़ते हुए चले जाएंगे और भलाई, नेकियां और खैर कम होती हुई चली जाएगी। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुल कुरून क़र्नी, बेहतरीन ज़माना ये मेरा ज़माना है कि वही नाजिल होती है और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से पूरी तजल्लियात के साथ तशरीफ़ लाते हैं और जिसको भी कोई भी सवाल करना हो अल्लाह के रसूल से पूछ सकते हैं। अगर उसका सवाल आपके पास उसका जवाब मौजूद नहीं है उस सवाल का, तो थोड़ी देर के अंदर वही के ज़रिए उसका जवाब दे दिया जाता है। फिर फरमाया, सुम्मल लज़ीन यलूनहुम, मेरे ज़माने के बाद सबसे बेहतर ज़माना वो है जो मेरे ज़माने से मिला हुआ है, यानी हज़रात सहाबा का। इसलिए कि हज़रात सहाबा वो बाबरकत हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी आँखों से ईमान की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को देखा, आप पर अपनी जानें निछावर की, आपके लिए क़ुरबानियाँ पेश की। और वो बाबरकत जमात है कि अल्लाह ताला ने दुनिया ही के अंदर अपनी रज़ामंदी का परवाना दे दिया। अस्हाब बदर, जिन्होंने बदर के अंदर शिरकत की, रिवायत में आता है अल्लाह तबारक व तआला ने
बदर वालों की तरफ झांका और फिर फरमाया कि तुम तमाम की मैंने मग़फ़िरत कर दी, चाहे तुम जो भी कुछ करो। तो ये चूँकि हज़रात सहाबा है, तो ये ज़माना अल्लाह के रसूल के ज़माने के बाद सबसे बेहतर। फिर आपने फरमाया सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, फिर वो ज़माना जो सहाबाए किराम के ज़माने से मिला हुआ है, यानी ताबीन का। इसलिए कि ताबीन वो बाबरकत हस्तियाँ हैं जिन्होंने अपनी आँखों से उन हस्तियों को देखा, उन चेहरों को देखा, उन आँखों को देखा जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। तो ये 3 ज़माने आपने फरमाए, और उसके बाद फिर फसाद का दौर, उमरा का दौर पैदा होगा और दुनिया की रेल पेल होगी, और सुबह के वक्त आदमी मोमिन होगा और शाम के वक्त काफिर हो चुका होगा, और शाम के वक्त मोमिन होगा। जब सुबह होगी तो उसका ईमान उसके सीने से निकल चुका होगा। इमाम तिरमिज़ी, हज़रत हकीम तिरमिज़ी, एक वो इमाम हैं जिन्होंने तिरमिज़ी शरीफ लिखी। ये भी मुहद्दिस है, लेकिन ये इमाम वो तिरमिज़ी वो नहीं है जिन्होंने तिरमिज़ी लिखी, और वो हकीम भी थे और मुहद्दिस भी थे। तो हज़रत हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के दिल के अंदर एक ख्याल पैदा हुआ। नौजवानी के आलम में एक खूबसूरत लड़की ने उनको अपनी तरफ माइल किया था, और उनके लिए मौका बहुत अच्छा था, लेकिन वो बचकर निकल गए। अल्लाह ताला ने उनको पाक दामन रखा। जब बुढ़ापा आया तो उनके दिल में एक ख़तरा गुजरा कि क्यों मैंने उस खूबसूरत लड़की की दावत को कबूल नहीं किया। अगर कबूल कर लेता तो कितना मज़ा आता। बस ये इरादा और वसवसा पैदा होना था कि उनको तंबीह हुई, और दिल में सोचने लगे कि क्या मुझसे कोई ऐसा गुनाह हो गया जिसकी वजह से ये वसवसा मेरे दिल में आया। उनका खाना पीना, रात दिन का सारा मामूल बिल्कुल ठंडा हो गया, बस रोते रहे। जो अल्लाह वाले होते हैं उनसे अगर कोई चूक हो जाती है तो फ़ौरन वो अपने रब को राज़ी करने की फ़िक्र करते हैं। इसीलिए कुरान पाक के अंदर इबादुर रहमान के औसाफ को बयान किया, उसमें से एक वस्फ़ ये बयान किया, वबिल अस्हारी हुम यस्तग़फिरून, सुबह के वक्त तहज्जुद के आलम में वो अपने रब से इस्तिग़फ़ार करते हैं। आम लोगों का हाल ये है कि गुनाह करने के बावजूद भी तौबा और इस्तिग़फ़ार नहीं करते, बल्कि अपने गुनाह के अंदर उनकी जुर्रत बढ़ती ही चली जाती है। और अल्लाह वालों की शान ये है कि तहज्जुद के वक्त जब वो अल्लाह से सरगोशी करते हैं और अल्लाह का क़ुर्ब उनको हासिल होता है, तो उस वक्त वो इस्तिग़फ़ार करते हैं कि तेरे क़ुर्ब के अंदर, तेरे आदाब के अंदर, तेरी इबादत के अंदर अगर कुछ कोताही हुई तो अल्लाह तो हमको माफ़ फरमा। हज़रत पीरान पीर गौसुल आज़म सैयदना हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि काबतुल्लाह के सामने कंकरियों के ऊपर अपना सर रखे हुए ये दुआ कर रहे थे कि ए गफ़ूर, ए रहीम, तू मुझे बख्श दे, और अगर मैं सज़ा के लायक हूँ तो कल क़यामत के रोज़ तू मुझे अंधा उठाना, ताकि तेरी मखलूक के सामने मैं शर्मिंदा ना हूँ। लोग मुझे गौसुल आज़म कहते हैं, पीरान पीर कहते हैं, हालांकि हमारा यकीन है, हमारा अक़ीदा है कि वो बख्शे हैं, बख्शाए हैं। अल्लाह ताला ने उनको विलायत का वो मकाम अता फ़रमाया कि एक मरतबा मिंबर के ऊपर, बरसरे मिंबर, उन्होंने एक ख़ास कैफियत के अंदर फरमाया कि क़दमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलीय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम
तमाम औलिया की गर्दन के ऊपर है। तो ये कहना वो भी बरसरे आम मिंबर पर, ये कोई मामूली आदमी नहीं कह सकता। ये वलियों का जो सरदार हो, गौस हो और पीराने पीर हो, वही यानी ये ज़ुबान से अदा कर सकता है। तो उनका वो मकाम था कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। जहाँ तमाम औलिया की विलायत की इंतहा है, वहाँ से मेरी विलायत की इब्तिदा है। इतना बड़ा मकाम होने के बावजूद वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तू मुझे बख्श दे। वो अगर मुस्तौजिब उक़ूबतम मुरे रोज़े क़यामत नाबीना बरखास, और अगर मैं सज़ा के लायक हूँ तो कल क़यामत के रोज़ तू मुझे नाबीना उठाना, ता दर खलाइक शर्मिंदा न शवम, ताकि मखलूक के सामने मैं शर्मिंदा न हो जाऊँ। शेख सादी ने लिखा है, एक बुज़ुर्ग सुबह के वक्त मुनाजात कर रहे थे और दुआ कर रहे थे, मन गोयम तातम बेपज़ीर, ए अल्लाह मैं ये नहीं गुजारिश करता हूँ, मेरी ये दुआ नहीं है कि तू मेरी इताअत को कबूल कर ले। मेरी ये दुआ नहीं है कि तू मेरी इताअत कबूल कर ले, इसलिए कि मुझको मालूम है कि मेरी इताअत, मेरी इबादत, मेरी रियाजत कबूल करने के लायक है ही नहीं। मन गोयम तातम बेपज़ीर कलम अब बरकुनाहम कश, बस मेरी तो यही एक इल्तिजा है कि मेरे जो गुनाह है उस पर माफ़ी का कलम तू चला दे, उसके अलावा और मेरी कोई गुजारिश नहीं है। तो फरमाया हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह रो रहे हैं रात दिन बेचैनी में कि ये वसवसा पैदा क्यों हुआ। हालांकि एक मुद्दत गुजर गई, जब गुनाह में मुब्तला होना था उस वक्त तो अल्लाह ने मुझे बचा लिया, और बुढ़ापे के अंदर जाकर ये वसवसा पैदा क्यों हुआ। तो इस वसवसे के ऊपर, हालांकि इस उम्मत को मेराज के तोहफ़ों में से एक तोहफ़ा ये भी दिया गया कि अगर मेरा कोई उम्मती नेकी का इरादा करेगा, कोई ताजिर ये एक नीयत करे कि मेरा आज सौदा होने वाला है, अगर मेरा सौदा मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया तो मैं 1 लाख रुपये अल्लाह के रास्ते में दूंगा, चाहे सौदा हो चाहे सौदा न हो, लेकिन उस नीयत का उसको सवाब मिल गया। ये मेराज के तोहफ़ों में से एक तोहफ़ा इस उम्मत को दिया गया और किसी उम्मत को नहीं दिया गया। मोमिन की नीयत उसके अमल से बढ़कर है। और अगर मेरी उम्मत में से कोई गुनाह का इरादा करे तो उस सूरत के अंदर उसके नामाए आमाल में उस वक्त तक गुनाह नहीं लिखा जाएगा जब तक कि वो गुनाह न कर ले। और अगर नेकी करे तो उस सूरत के अंदर 10 गुना, और नीयत अगर बेहतर हो तो 700 गुना तक अल्लाह ताला उसको बढ़ाते हैं। और गुनाह अगर करे तो एक गुनाह के बाद नेकी कर ली तो फ़ौरन वो गुनाह मिटा दिया जाता है। इसलिए एक दुआ हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सिखाई, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल्लज़ीना इज़ा अहसनु इस्तबशरू, ए अल्लाह तुम मुझे उन लोगों में बना जब वो कोई नेकी करे तो खुश हो जाए कि इस नेकी की तौफीक मुझे हुई। मालूम हुआ कि अल्लाह मुझसे राज़ी, नमाज में आने की तौफीक, अच्छे कामों की तौफीक, ज़िक्र व अज़कार की तौफीक। हज़रत सैयद ताइफ़ा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, आप तो विलायत के ऊँचे मकाम पर हो और हमेशा आपके हाथ में तस्बीह रहती है, अब इस तस्बीह की आपको क्या ज़रूरत, सारे मकामात तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर लिए, और सैयद ताइफ़ा गिरोह औलिया के सरदार आप। तो फरमाया कि इसी तस्बीह की बरकत से तो हम ऊपर तक पहुँचे कि ये अल्लाह को याद करने और कराने वाली चीज़ है। जब हाथ में तस्बीह होगी तो आदमी कुछ न कुछ ज़िक्र तो करेगा ही, इस नीयत से, इस डर से कि कोई मुझको ताना देगा। कभी तस्बीह छोड़नी नहीं चाहिए, हमारा मामला है और हमारे रब का है, लेकिन तस्बीह अपने हाथों में होनी चाहिए
जब तस्बीह हाथ में होगी तो कुछ न कुछ पढ़ने की तौफीक ज़रूर हो जाएगी। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल्लज़ीना इज़ा अहसनु इस्तबशरू, ए अल्लाह तू मुझे उन लोगों में बना कि जब वो कोई भलाई करे तो खुश हो जाए, व इज़ा असाउ इस्तगफरू, और जब उनसे कोई बुराई हो जाए तो उस सूरत के अंदर वो इस्तगफार करे। कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, तमाम के तमाम बनी आदम वो ख़ता करने वाले हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब चूक हुई तो उनकी औलाद से चूक होना ये लाजमी है। कुछ न कुछ भूल, कुछ न कुछ गलती सरजद हो ही जाती है। जिनकी हम औलाद है और जो सबसे पहले इंसान है उनसे चूक हुई तो हमसे चूक होना ये कोई ऐब की बात नहीं है। इसलिए फरमाया व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, बेहतरीन ख़ता करने वाला वो है, बेहतरीन ख़ता करने वाले वो है जो तौबा करने वाले हो। ये एक मुस्तहसन कदम है, एक अच्छा वस्फ़ है। गुनाह होना ये ऐब की बात नहीं है, लेकिन गुनाह होने के बाद तौबा कर लेना ये वस्फ़ की बात है। गुनाह तो आदमी से हो ही जाता। तो हज़रत हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जब बहुत रोए और जब सो गए तो ख्वाब में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आपने पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो। तो उन्होंने पूरा वाक़या बतलाया और जो वसवसा पैदा हुआ था उसका भी ज़िक्र किया। तो आपने फरमाया कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये वाक़या आपके साथ पेश आया उस वक्त आपका ज़माना, वो ज़माना हमारे ज़माने से करीब था, और जब आपके दिल के अंदर वसवसा पैदा हुआ वो ज़माना हमारे ज़माने से दूर हो गया। तो ये वसवसा जो पैदा हुआ ये कोई गुनाह नहीं है, ये हमारे ज़माने से दूरी की वजह से है। इसलिए अगर हम ये चाहें कि भाई सारे लोग नेक बन जाए और इताअत और फरमाबरदारी करने लगे, हम तो यही चाहें और हमारी कोशिश भी यही हो, लेकिन अगर ऐसा न हो तो हम किसी को ताना न दे कि ज़माना कैसा हो गया, लोग बिगड़ गए, इसका कोई तज़किरा न करे। वो तो होना ही है, ये बुराई का सिलसिला रुकने वाला नहीं है, बल्कि भलाई अगर हमसे हो उसके लिए हम अपने आप को और अपनी सलाहियत को लगाए। कोई घराना अगर आप देख लो तो कोई घराना आपको पाक साफ नहीं मिलेगा, लेकिन उसका तज़किरा करना ही नहीं है, इसलिए कि ये तो होना ही होना है। अब इस बुराई के अंदर हम क्या भलाई पैदा कर सकते हैं। इसीलिए हदीस पाक में है कि जब किसी को किसी बीमारी के अंदर, किसी बुराई के अंदर मुब्तला देखो तो ये दुआ पढ़ो। अगर कोई ये दुआ पढ़ेगा तो उस बीमारी के अंदर अल्लाह ताला उसको कभी मुब्तला नहीं करेगा और उस बुराई के अंदर कभी मुब्तला नहीं करेगा। किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपने दुआ पढ़ ली सिद्क़े दिल के साथ, कभी उस तरह का एक्सीडेंट उस दुआ के पढ़ने वाले का नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाक बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे आफ़ियत अता फ़रमाई उस फितने से, उस हादसे से जिसमें तुझको मुब्तला किया, और अपनी बेशुमार मखलूक में मुझको फजीलत दी। कोई किसी फितने में मुब्तला हुआ, आपको मालूम हो तो ये दुआ पढ़ लो। कोई किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हुआ, मालूम हो तो ये दुआ पढ़ लो। कभी किसी बीमार, कभी किसी गुनहगार को कभी हकीर नहीं समझना चाहिए। गुनाह को हकीर समझे लेकिन गुनहगार को कभी हकीर न समझे। अगर किसी को हमने ताना दिया तो रिवायत में आता है कि जब तक उस बीमारी के अंदर, उस गुनाह के अंदर ताना देने वाला मुब्तला नहीं होगा वहाँ तक उसको मौत नहीं आएगी। इसलिए कि हिदायत तो अल्लाह की तरफ से है और गुमराही ये भी अल्लाह की तरफ से है। जिसको चाहता है अल्लाह हिदायत देता है।
और जिसको चाहता है वो गुमराह करता है। युज़िल्लु बिही मन यशा व यहदी बिही मन यशा। हम किसी को हक़ीर न समझे, हमारी मजलिस गीबतों से पाक साफ़ हो, और जिसकी जो भी बुराइयां हम कानों से सुने बस उसको अपने दिमाग में महफूज न रखे, उसको भूल जाए, उसका तज़किरा भी न करे। हम किस हालत में हैं और हमको किस तरह और अच्छा बनना चाहिए उसकी हम फ़िक्र करें। हज़रत हसन बिसरी रहमतुल्लाह अलैह ने दरिया के किनारे पर एक नौजवान को देखा कि बगल में एक लड़की को लिए हुए शराब पी रहा है। फ़ौरन उनके दिल ने फ़ैसला किया कि ये ऐश और अय्याशी कर रहा है और उसके हाथ के अंदर शराब है। हालांकि वो ऐश और अय्याशी करने वाला नहीं था, वो एक अल्लाह वाला था। उसी दरमियान में एक कश्ती वहाँ से गुज़री और वो पलट गई और जो सवार थे वो डूबने लगे। तो इस हबशी ने जंप लगाई और 7 आदमी में से 6 को बचा लिया। और फिर हज़रत हसन बिसरी से कहा कि हसन तू एक को बचा ले, मैंने 6 को बचा लिया, तू एक को बचा ले। अब वो चौंक गए कि मेरा नाम किस तरह उसको मालूम। कहा कि ये मेरी बहन है और आज हम रोज़ेदार थे और हमने इफ़्तार किया और इफ़्तार के बाद ये शरबत हम नोश कर रहे हैं। हज़रत हसन बिसरी रहमतुल्लाह अलैह ने नीयत की कि ज़िंदगी में कभी भी किसी से मैं बदगुमान नहीं होऊंगा। बहुत सी जगह ऐसी है कि दूर से हमको ऐसा लगता है कि भाई ये एक बुराई है, लेकिन जब हम तह में जाते हैं तो मालूम होता है कि ये तो बड़ा नेक आदमी है। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ज़माना जितना दूर होता जाएगा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये क़यामत की निशानियों में से, और अल्लाह के रसूल ने एक एक बात को बयान फरमा दिया और पत्थर की लकीर जो आपने फरमाया वही हुआ और वही हो रहा है। फरमाया इदत तखिदल फ़ैउ दवला, जब माल गनीमत को दौलत बना लिया जाए, वल अमानतु मगनमा, और अमानत को माल गनीमत कि किसी ने अमानत सुपुर्द की माल गनीमत समझकर तकसीम कर दिया, वह ज़कात मगरमा, और ज़कात की जब अदायगी का वक्त आए तो टैक्स और भारीपन उसको महसूस हो, बड़ा मुश्किल लग रहा है, बड़ा मुश्किल लग रहा है। कारून को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि 40वां हिस्सा देना है, तो क्या 40वां तो बहुत आसान है, ज़रूर दूंगा। लेकिन इसका ख़जाना इतना था कि जब उसने टोटल लगाया तो 40वां हिस्सा भी बहुत ज़्यादा था, तो बुखल के अंदर मुब्तला हो गया। 70 खच्चर के अंदर उसकी ख़जाने की चाबियाँ लदी जाती थी। तो उसने कहा कि भाई मेरा माल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी बहाने से लेना चाहते हैं, तो एक प्लान बनाया और एक औरत को तैयार किया। उसने आप पर इल्ज़ाम लगाया, आप जलाली थे, ज़ुबान से बद्दुआ निकली, पूरे ख़जाने के साथ ज़मीन में धंस गया। हालांकि तौरात का वो हाफिज़ था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई था, लेकिन बुखल ने उसको हमेशा की लानत और हमेशा के अज़ाब के अंदर मुब्तला कर दिया। तो वह ज़कातु मगरमा, ज़कात टैक्स और ड्यूटी महसूस होने लगे। पैसा है, दे सकता है, लेकिन बस देना बड़ा मुश्किल होता है। वह तअल्लम लिगैरि दीन, और इल्म दीन ये दुनिया के लिए हासिल किया जाने लगे। वह अताअ रजुलु इमरातहु व अक़्क़ उम्महु, शोहर मर्द अपनी बीवी की इताअत करे और अपनी माँ की नाफरमानी करे। वह अदना सदीक़हु व अक़्सा अबाहु,
और अपने दोस्तों को वो करीब करे और अपने बाप को दूर करे। व ज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद वसादल कबीलता फासिकुहुम, और कौम और कबीले का सरदार फासिक बन जाए। वकाना अर्दलुल कौमी वकाना ज़ामुल कौमी अर्दलुहुम, और जो जलील तरीन है वो कौम का लीडर बन जाए। आज यही तो हो रहा है। व ज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद, और मसाजिद के अंदर आवाज़ें बुलंद होने लगे। व उक्रमा रजुल मखाफत शर्री, और आदमी का इकराम क्यों किया जाए? उसके शर से बचने के लिए। अगर हम सलाम नहीं करेंगे तो इसके शर के अंदर हम मुब्तला हो जाएंगे। व ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़ु, और गाने वालियाँ और बैंड बाजे मज़ामिर का शुरू हो जाए। व शुरिबल खुमूर, शराबें पीनी खूब पी जाने लगे। आज ड्रग्स और एमडी का दौर है, वो भी शराब ही की किस्म है। कोई महल्ला ऐसा खाली नहीं है जहाँ हमारे नौजवान इस बीमारी में मुब्तला न हो। व लाना आखिर हादिहिल उम्मती अव्वलहा, और बाद में आने वाले पिछले लोगों पर लानत करे, सहाबा पर, हज़रत इमाम आज़म पर, अइम्मा पर। फरमाया कि जब ये सब चीज़ें ज़ाहिर हो जाए, फ़रतक़िबू इंद ज़ालिका रिहन हमरा, उस वक्त तुम इंतज़ार करना सुर्ख आंधियों का, व ज़लज़लतन, और ज़लज़ला ज़मीन के हिल जाने का, व खस्फ़न, और ज़मीन में धंस जाने का, व मसखन, और चेहरे का बदल जाना, व क़ज़फ़न, और आसमान से पत्थरों का बरसना, व आयातिन तताबा, और लगातार एक के बाद एक ऐसी निशानियाँ, ऐसी बीमारियाँ यानी ज़ाहिर होगी, ऐसे फितरों के बौछार उम्मत के ऊपर आ जाएंगे। का निज़ामिन क़ुतिया सिल्कुहु फ़तताबा, जैसा कि एक तस्बीह है, उसकी डोरी को आप काट दो तो यके बाद दीगरे किस तरह दाने बिखर जाते हैं, इस तरह फितरों की बौछार हो जाएगी कि आदमी मरना पसंद करेगा ज़मीन पर चलने से। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को सही माने में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की इत्तिबा, आपसे मोहब्बत और आपकी तालीम की इशाअत करने वालों में शामिल फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।